राधे राधे मित्रों। आज मैं आपके सामने एक विचार लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। दृढ़ इच्छा शक्ति के पीछे हम कालिदास की कहानी से समझ सकते हैं। कालिदास एक श्रेष्ठ कवि था, लेकिन आपको पता है कि श्रेष्ठ कवि होने से पहले वो एक मूर्ख व्यक्ति था। कालिदास जो था, एक बार पेड़ पर बैठ कर के लकड़ी काट रहा था, और जब वो लकड़ी काट रहा था तो वो उसी टहनी पर बैठा हुआ था और उसी टहनी को वो काटने में लगा हुआ था। कुछ विद्वान लोग वहाँ से गुजरे, उन्होंने उसे देखा और उन्होंने कहा कितना मूर्ख व्यक्ति है, इसी लकड़ी को काट रहा है जिस पर वो बैठा हुआ है, इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि ये गिर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि महल में एक विदुषी काम करती थी, जिस महल में वो विद्वान लोग भी काम करते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इस विदुषी जो विद्युत्मा, उसका नाम विद्युत्मा था, उसका विवाह अगर इस कालिदास के साथ कर देते हैं तो उसको बड़ा घमंड है अपनी विद्वता का, और उसका जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा सोचकर उस विदुषी का विवाह उस कालिदास के साथ ये कहकर करा दिया कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है। और जब उस विद्युत्मा का विवाह उस कालिदास के साथ हो गया तो उन्हें उससे जब पता चला कि मेरा पति जो है वो एक मूर्ख व्यक्ति है, तो उसने उसको अपने महल से निकाल दिया। अब कालिदास को बड़ा अपमान महसूस हुआ जब उसे महल से निकाल दिया गया। तो उसने इतना कठिन परिश्रम किया कि आज उसकी गणना श्रेष्ठ कवियों में की जाती है, और उसके श्रेष्ठ कवि के बनने के बाद विद्युत्मा ने भी अपनी गलती मानकर उसको स्वीकार कर लिया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि इस कहानी से हम सीखते हैं कि अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति और निश्चय रखें तो हम किसी भी चीज़ को अपना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखें तो दृढ़ इच्छा शक्ति हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और आजकल मैं देखती हूँ कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति तो छोड़िए, अपने एक काम को करने की भी निश्चय नहीं होता। उन्हें यही नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। वो भ्रमित हुए चले जाते हैं और किसी भी मार्ग पर चल पड़ते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें पढ़ाई किस लिए करनी है और क्या प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना है, एक घड़े की तरह बनना है। जैसे कि मिट्टी का घड़ा होता है ना, वो क्या करता है, जब उसको पानी खींचते हैं हम कुएं से, तो मिट्टी का घड़ा जो होता है उसे जब हम कुएं की मुंडेर पर रखते हैं जो पत्थर की होती है, तो आप देखिए धीरे 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 वो घड़ा उस पत्थर की मुंडेर पर भी क्या करता है, उसमें अपना स्थान बनाता हुआ जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसमें वो गड्ढा तक बना देता है। जब मिट्टी पत्थर पर गड्ढा बना सकती है तो हम सोचिए, हम मनुष्य होकर के कुछ क्यों नहीं कर सकते। तो हमें दृढ़ इच्छा शक्ति और निश्चय को हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए। राधे राधे मित्रों।